एक एक आदमी जो यहाँ बैठा है और जो वीडियो पे देख रहा है, झांको अपने अंदर कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उद्देश्य से भरा जीवन होना चाहिए। Come on, गीता इन ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की कमजोर बुद्धि का व्यक्ति टेम्पररी तरीके से जो आज हो रहा है उसको सच मान लेता है। एक लड़की है 15 साल की, 98.5% मार्क्स मिले, 55 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के यूपी के अंदर टॉपर बनी। ट्रोल्स पर उनका फोकस नहीं था, टारगेट पे उनका फोकस था। इतनी सी चीज से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई लोग भाई इतनी डिस्टर्बेंस आती है, इतना से भी डिस्टर्ब नहीं होते। इमेजिनेशन की बात। आईपीएस मनोज शर्मा के ऊपर से मूवी थी 12th फेल। आटा चक्की में काम करते, पढ़ाई करते वक्त थक के वहीं सो जाते थे, फिर आटा चक्की पर लग जाते थे। वो आटा चक्की इतने अंधेरे में थी और इतने अंधेरे में थी तो बोले मुझे बाहर के अंधेरे से डर नहीं लगता, अंदर के अंधेरे से डर लगता। अंदर का अंधेरा दूर हो गया तो मेरे जीवन में उजाला अपने आप आ जाएगा। सच बता रहा हूं आपको, बहुत ईमानदारी से मेरी बात मान जाओ। अस्थि बुद्धि युक्त से हो, आपको डिस्टर्ब करके दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं। ये भगवत गीता के दम पे कह सकता हूं मैं आपको। ए कम ऑन, गीता इन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। तो अभी हमने चर्चा करी थी दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक पे। सबके पास भगवत गीता है? अपनी अपनी गीता निकालिए, हाथ में लीजिए। आज चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक पे। पिछली बार भगवान ने बताया ध्याय तो, क्या बताया? जिधर ध्यान लगाओगे उधर बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव साइड फोकस किया, ध्याय तो विषयान पुंसा। नेगेटिव विषयों पे फोकस किया तो संगास्तेषु उपजायते, अटैचमेंट नेगेटिव चीज से हो जाएगी। पॉजिटिव पे किया तो पॉजिटिव चीज से हो जाएगी। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि अगर इसको कंसिस्टेंटली नहीं किया, न च युक्तस्य भावना न अस्ति बुद्धिर्च युक्तस्य। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है? इससे बहुत पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी। सबसे पहले ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यत शांतिर अशांतस्य कुथा सुखम। न अस्ति, जिसकी नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि युक्त नहीं है। न अस्ति, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है। तो क्या होगा सेकंड स्टेप पे? न च युक्तस्य भावना, उसकी भावनाएं भी युक्त नहीं होंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी। उसकी भावनाएं भी कभी इधर बह रही होंगी, कभी उधर बह रही होंगी। फिर से डांस हो गया है तो। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है तो क्या होगा? न च युक्तस्य भावना, यानी कि उसकी भावनाएं भी अब एब्जॉर्ब नहीं होंगी। बुद्धि और भावना यानी कि मन और बुद्धि एक तरफ एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो कंसिस्टेंसी चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, जब ये दो नहीं होगी, न च भाव्यत शांतिर, तो जिसकी भावना स्टेबल नहीं है, जिसकी बुद्धि स्टेबल नहीं है, तो उसको क्या नहीं मिलेगी? न च भाव्यत शांति, उसको शांति नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? शांति। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति शांत नहीं है सुखी कहां से हो जाएगा? बात समझ में आई? यस सर। जब शांति नहीं तो सुख किधर आएगा? नहीं आएगा। शांति सीरियल आया करता था, उसको देखने से शांति कभी नहीं मिली किसी को। उसको देखने के बाद घर में लोग अशांत हो जाते थे, सास बहू के झगड़े हो जाते थे। तो शांति सीरियल से बात नहीं बनेगी, जो भगवान बता रहे हैं उससे शांति मिलेगी। तो जो कृष्ण भावना अमृत में, जो अपने गोल में संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती, मन स्थिर नहीं होता, और जब शांत नहीं है तो सुख की संभावना भी नहीं है। साधारण भाषा में कहें, वन हु इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गोल स्टेटमेंट, वन हु इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गोल स्टेटमेंट, हाँ जी, उसका क्या होगा? हैज अनस्टेडी इंटेलिजेंस। क्या है? और बिकॉज अनस्टेडी इंटेलिजेंस, तो अशांत है, अशांत है देयरफॉर अनहैप्पी है,
अशांतस्य कुतः सुखम, कम ऑन, अशांतस्य कुतः सुखम, किधर मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा। जितना मर्जी कमा लो, किस लिए कमाने के बोलो, शांति के लिए मिलेगी नहीं। बात समझ में आई? आपको कितना कमाना बोला, 1 करोड़, जब 1 करोड़ कमा लिया, पूछा कितना कमाना, नहीं 10 कमा लिया, कितना कमाना था, हो गया अभी ठीक, बोला नहीं 100 हो गया अभी, नहीं 100 नहीं 1000 चाहिए था। अल्टीमेटली चाहिए किस लिए था, वो सब खत्म हो जाता है। हाँ, तो जो डिस्ट्रैक्टेड है वो डिस्टर्ब्ड है, और जो डायरेक्टेड है वो डेडिकेटेड है। जो डिस्ट्रैक्टेड है वो डिस्टर्ब्ड है, हाथ आगे ले। जो डायरेक्टेड है वो डेडिकेटेड है, वो बस अपने एम में एब्जॉर्ब्ड है, क्योंकि अब वो नहीं डिस्टर्ब्ड है। एम में एब्जॉर्ब, या तो डिस्टर्ब्ड होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे ऐसे करो हाथ, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, दूसरा ऊपर जाएगा पहला नीचे आएगा। ऐसा है बड़ा सिस्टम, बड़ा क्लियर सिस्टम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यानी कि अगर एब्जॉर्ब्ड हुआ तो डिस्टर्ब नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो डिस्टर्ब्ड होगा, क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम। तो वो गॉसिप पे नहीं, गोल पे फोकस करता है, वो कंफ्यूज नहीं, कंटेंडेड रहता है। वो रील्स, या तो देखो आदमी रील्स में उलझा रहेगा या फिर रियल में कुछ कर पाएगा, या तो रील्स में उलझा रह जाएगा या रियल में कुछ कर पाएगा। तो फर्क क्या है? पिछले एपिसोड में हमने 262, क्षमा चाहता हूं, दूसरे अध्याय का 62 और दूसरे अध्याय का 63 श्लोक चर्चा किया। 2 श्लोक इकट्ठे चर्चा किए थे, और उसमें हमने क्या चर्चा किया कि बड़े से बड़े सफल लोगों को क्रोध रोड पे ले आया। क्रोध शुरुआत कहां से होती? ध्याय तो विषयान पुंसा, किधर ध्यान करेगा उधर संगा तेषु उपजायते। याद आ रहा है आप लोग को? उपजायते, क्या उपज होगा? अटैचमेंट। इसीलिए गीता इन एक्शन सीरीज सारे एपिसोड देखने जरूरी है। कम सारे एपिसोड देखने जरूरी है, और दूसरों को दिखाने भी जरूरी है। उससे क्या होगा? डिजायर और लस्ट बढ़ेगा। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। भूल जाते हो भाई, हमारे गोल्डन स्टेटमेंट है, पकड़ के रखने। हाँ ठीक है देवी जी, देखो ध्यान से। क्रोधात् भवति सम्मोह, उसके बाद फिर सम्मोहित हो जाएगा आदमी और डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या होगा? स्मृति भ्रंशात्। तो हमने पूरा सीक्वेंस, इस पूरे पिछले अध्याय, पिछले वाले श्लोक की चर्चा नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। आज के श्लोक में, इस श्लोक का मैं थोड़ा विपरीत साइड से इसको समझाना चाहता हूं, अलग साइड से। भगवान ने कहा न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। मैं क्या कह रहा हूं? इसको उल्टा करते हैं, अस्ति बुद्धिर युक्तस्य। हाँ, अगर बुद्धि युक्त हो गई तो क्या हुआ? चर्चा ये हो रही थी ना अस्ति, हम क्या कहते हैं? अस्ति। अस्ति से चालू करते हैं, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हाँ, तो जिन्हें स्थिरता से सुख और सुकून दोनों मिला, वो कैसे हुआ? एक ना, अभी पीछे मैंने थोड़े दिन पहले एक मूवी देखी। मूवी थी, मेरे ख्याल वेब सीरीज नहीं थी, क्योंकि अगर वेब सीरीज भी थी तो भी मूवी जैसी लगी। आईपीएस मनोज शर्मा के ऊपर थी, वैसे मूवी थी 12th फेल। कितने लोगों ने देखी थी? देखी थी आपने 12th फेल? अरे क्या पावरफुल एक मूवी थी वो बिल्कुल श्लोक पे उतरती है। नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड इफ यू अलाउड। देखो पता है क्या, हाथ आगे लाई, जितनी समस्याएं हैं वो मेरे इमेजिनेशन के कारण। किसके कारण है? और कुछ नहीं। मैं तो कितने लोगों को देखा, इतनी सी चीज से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कई लोगों के पास इतनी डिस्टर्बेंस आती है, इतना से भी डिस्टर्ब नहीं होते। इमेजिनेशन की बात है। किसकी है? वरना अभी पिछली दफा मैंने बता रहा, 73 लाख लोगों ने नेगेटिव बातें लिखी हमारे बारे में। कितनी? 73 लाख। आज घबरा जाएं, छोड़ दें, हार मान ले, नहीं। अभी 73 लाख की जगह 1 करोड़ 73 लाख बार अच्छा भी लिखा जाएगा। बाउंस बैक, कम ऑन। क्या? हाँ, अस्थिर बुद्धि युक्तस्य। लेकिन क्या है, एक कमजोर बुद्धि का व्यक्ति टेम्पररी तरीके से जो आज हो रहा है उसको सच मान लेता है। हाथ आगे लाइए। आई एम नॉट माई पास्ट। आज तक जो हुआ वो मैं नहीं हूं। आगे संभावनाएं कितनी सारी। इमेजिनेशन, मैं अपनी इमेजिनेशन में एब्जॉर्ब्ड हूं। मेरे को ये अचीव करने का है, उसके एग्जीक्यूशन के फॉर्मूलाज बनाऊंगा, मेरे को ये अचीव करने का है। आईएएस की तैयारी के टाइम पे आटा चक्की में काम करते, पढ़ाई करते वक्त थक के वहीं सो जाते थे, फिर आटा चक्की पर लग जाते थे। वो आटा चक्की इतने अंधेरे में थी, और इतने अंधेरे में थी तो बोले मुझे बाहर के अंधेरे से डर नहीं लगता, अंदर के अंधेरे से डर लगता। अंदर का अंधेरा दूर हो गया तो मेरे जीवन में उजाला अपने आप आ जाएगा। आईपीएस मनोज शोर पे नहीं, गोल पे ध्यान दिया। आटा चक्की का जो इतना शोर था,
क्योंकि अस्ति बुद्धिर युक्तस्य, कम ऑन, क्या ना अस्ति बुद्धि होता तो कोई शोर नहीं हो रहा होता, तो भी रील्स देख के डिस्टर्ब होता रहता। और अस्ति बुद्धिर युक्तस्य होगा, इतनी भयंकर आटा चक्की चल रही, उसके बावजूद मनोज आटा चक्की में भी शांत भाव से पढ़ाई कर सकते थे। तो इसीलिए हाथा गिला, ये परिस्थिति नहीं, आंसर मालूम है आपको, इसको अप्लाई करना, ये गीता इन। मनोज ने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी रिसोर्स के इंडिया के सबसे टफेस्ट, सबसे कठोर एग्जाम यूपीएससी को क्रैक किया और रियल लाइफ में इंस्पायर्ड होकर के मूवी बनी 12th फेल, और जिसने देखी आंखों में आंसू जरूर आए होंगे, हाँ या नहीं? ये भगवत गीता की टीचिंग से कितना मैच करती है। हर सफल आदमी, जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ वो आज नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। मैं लीडरशिप फनल में जब पार्टिसिपेंट बैठते ना मेरे साथ में, तो कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। हाथा गिला, ये पास्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पास्ट। अरे हमारे यहाँ भाई साहब ऐसे ही धंधा चलता है। जब आते हैं लीडरशिप फनल में, बोले बिंद्रा जी आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं, पर हमारे यहाँ यही चलता है। हाथा गिला, ये पास्ट है, ये एंड आई एम नॉट माई पास्ट। मेरा पहला अध्याय ही बिजनेस का बिलीफ सिस्टम होता है। जब आप लीडरशिप फनल में आते हो तो मेरा पहला अध्याय होता है बिजनेस का बिलीफ सिस्टम, जहाँ से अपन बिलीफ सिस्टम तोड़ते हैं। आई एम नॉट माई पास्ट। आप में से कुछ लोग सफल हो रहे होंगे, आप में से भी कुछ लोग पीछे छूट रहे होंगे, आप में से कुछ लोग अच्छा कमा रहे होंगे, आप में से भी कुछ लोग पीछे छूट रहे होंगे। हाथा गिला, क्योंकि अभी तक नहीं कर पाया, इसका मतलब ये थोड़ी है अभी आगे नहीं कर पाऊंगा। ये इमेजिनेशन का फंक्शन है। ना अस्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, इसीलिए भावना डिस्टर्ब होती है, अरे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और फिर क्या है? अशांत, और अशांतस्य कुतः सुखम, फिर सुखी होता नहीं है। फिर क्या करता है? लाइफ इज लाइक पेंडुलम, कभी खुशी कभी गम। तो हाथा गिला, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, एक्शन, ये तीन चीजें चेंज करनी चाहिए। आसपास किसका मेरे को रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो वो आईपीएस मनोज अपने बचपन में एक पुलिस ऑफिसर जो बड़ा ईमानदार था, उसकी कहानी उनके एसोसिएशन में घुस गई थी। इंटरप्रिटेशन क्या थी? फेल हो गया तो क्या हो गया, लड़की वड़की छोड़ो, आटा की चक्की छोड़ो, यहीं बैठ करके क्रैक करके दिखाऊंगा, ये इंटरप्रिटेशन था, इमेजिनेशन था। और एक्शन क्या था? 18 घंटे काम करना, आंखें सूज जानी लेकिन काम करना, रुकना नहीं, ये था एक्शन। ये तीन चीजें बदली और उन्होंने रिजल्ट कर दिखाया। ये एक ना, मैं भी फिलॉसफी नहीं, फ्रेमवर्क में बिलीव करता हूँ। किसमें? भगवत गीता में भगवान ने मेरे को इंस्पायर किया, जब तू बिजनेसमैन को बिजनेस सिखाएगा तो फ्रेमवर्क भी दे, खाली फिलॉसफी ना दे। यही हमारे लीडरशिप फनल की सबसे बड़ी खासियत है, फ्रेमवर्क। एग्जीक्यूट कैसे किया जाए किसी चीज को। जब मैं नारायण मूर्ति की कहानी एक बार पढ़ रहा था, यूट्यूब पे बता रहा था, मैं हैरान हो गया देख करके। जिंदगी में आज तक एक पिक्चर देखी, कुली। कौन सी? वो भी बेचारे अमिताभ बच्चन को चोट लग गई, इस चक्कर में देख ली उन्होंने। 1983 की बात थी, एक पिक्चर देखी। सुधा मूर्ति को पिक्चरों का इतना शौक, प्रॉमिस कर दिया दिखाऊंगा पिक्चर, कभी तो दिखाऊंगा। आगे एक समय आया था 1994 में, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, उनकी सालगिरह थी। बच्चों ने सरप्राइज देने के लिए उनके लिए टिकट बुक करा दी, हम आपके हैं कौन। कौन सी? नारायण मूर्ति ने कहा जाऊंगा 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 जाऊंगा, लास्ट में अपने दोस्त की बीवी को भेज दिया, जा चला, मैं आ नहीं पा रहा, सॉरी, नहीं गए। हाथा गिला, क्यों? अस्ति बुद्धिर युक्तस्य है जी। और भगवान क्या कहते हैं, इसका विपरीत भी बता रहे, ना अस्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना। उनकी भावना इतनी युक्त थी कि इन्फोसिस खड़ी करनी थी उन्होंने। और नारायण मूर्ति अपने मिशन से शांति मिलती थी। अशांतस्य कुतः सुखम, नारायण मूर्ति को शांतस्य, इसीलिए बहुत सारा सुखम। बात समझ में आ रही है? yes, और इतनी प्रैक्टिकल है भगवत गीता, इतनी प्रैक्टिकल है। एक एक श्लोक पे आप एक एक हफ्ता चर्चा कर सकते हो, है कि नहीं? आज इन्फोसिस 1981 में बनी, इंडिया की पहली कंपनी जो जाकर के अमेरिका में लिस्ट हुई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पहली कंपनी भारत की जो वहाँ जाके लिस्ट हुई। आज तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है, 3.5 लाख लोग यहाँ नौकरी करते हैं, 55 देशों के अंदर इस कंपनी को खड़ा किया। क्यों? अस्ति बुद्धिर युक्तस्य। दशरथ मांझी के बारे में एक बार पहले भी बताया था मैंने, याद है आपको? गया जिला, गया जानते हैं, बोध गया, जहाँ जाते हो आप अपना पिंड दान करने के लिए। गया जिला के पास में छोटा सा गाँव गहलोर, वो गहलोर से आए किसान के बेटे पत्नी फाल्गुनी उससे इतना प्रेम करते थे, फाल्गुनी से इतना प्रेम किया करते थे। और वो फाल्गुनी जो है, दोपहर को काम करते वक्त उनकी मजदूरी के समय खाना लेकर के पहाड़ी चढ़ के आई, पहाड़ी पे पाँव फिसला, गर्भवती थी।
बच्चे का भी देहांत हो गया, फाल्गुनी का भी देहांत हो गया, वो रो पड़े, बोले दोबारा किसी फाल्गुनी का देहांत नहीं होना चाहिए। बहुत रोए वो। उस दिन दशरथ मान जी ने कसम खाई। और उसके बाद बोले कोई फगुनिया दोबारा न जाए, ये पहाड़ चला जाए। अस्ति बुद्धिर युक्तस्य। लोगों ने दुखी किया, उनको सुख मिलता था। लोग, आप क्या सोच रहे, मजाक नहीं उड़ाया कि 28 साल तक उनका पहाड़ तोड़ेगा छेना हथौड़ी लेके। डू नॉट लेट बिहेवियर्स ऑफ अदर डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। अब वो कब होगा, हाथ आगे लाइए, ऐसे नहीं होता। लोग तो डिस्टर्ब करेंगे, मैं कैसे बचूंगा? जब अस्ति बुद्धिर युक्त से होगा, बच जाऊंगा। प्रॉब्लम यही है, सच बता रहा हूं आपको, बहुत ईमानदारी से मेरी बात मान जाओ। आपको अगर किसी ने डिस्टर्ब किया है तो वो इसीलिए किया है क्योंकि अस्ति बुद्धिर युक्त से नहीं थी। अस्ति बुद्धि युक्त से हो, आपको डिस्टर्ब करके दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं, ये भगवत गीता के दम पे कह सकता हूं मैं आपको। संभव ही नहीं है कि कोई आकर के कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर दे। डिस्टर्बेंस का कारण होता है ना अस्ति बुद्धि युक्त से। दशरथ मान जी को लोग पागल कहते रहे, लेकिन वो पहाड़ तोड़ने चले जाते थे। 22 साल तक लगातार छेनी हथौड़ा लेके 25 फीट ऊंचा, 35 फीट चौड़ा वो लंबे पहाड़ को काट के एक सड़क बना दी। रास्ते में जाने वाले गांव के लोगों के लिए 40 किलोमीटर का रास्ता कम कर दिया। और अशांत से कुथा सुखम नहीं, उनको तो सुख मिल रहा था, पर आने वाली अब कई पीढ़ियों को भी सुख मिल रहा है उनके कारण। ये थे दशरथ। राजकुमार राव हमारे बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के प्रोफेसर भी रहे हैं। जानते हैं एक्टर राजकुमार राव? बात क्या अद्भुत व्यक्ति हैं। उन्होंने नई कहानी चुनी श्रीकांत बोला की, विजुअली इंपेयर्ड। श्रीकांत बोला की आंखें नहीं जन्म से। पिता की सालाना इनकम थी 20,000 रुपया। अरे बाप रे बाप, सालाना इनकम 20,000 रुपये, महीने की नहीं, साल की इनकम थी 20,000 रुपया। हाँ, श्रीकांत बोला 6 साल की उम्र में 10 किलोमीटर स्कूल जाते थे पैदल, बिना आंखों के, क्योंकि जितने पास के स्कूल थे उन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनका। 12वीं में 98% मैथ्स में मार्क्स आए थे। IIT में एडमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, IIT में पास कर गए, लेकिन IIT ने रिजेक्ट कर दिया। बोला आपको पढ़ाने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि आंखें नहीं है। लेकिन अस्ति बुद्धिर युक्तस्य, क्या अस्ति बुद्धि, विजुअली इंपेयर्ड थे लेकिन उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था। IIT ने निकाल दिया, लेकिन दुनिया के IIT के सबसे बड़े बाप MIT अमेरिका में जाके एडमिशन लिया। 50 IIT मिलके एक MIT नहीं बन सकते। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन US, वहां एडमिशन हुआ। वहां जाकर के वो पृथ्वी के पहले विजुअली इंपेयर्ड अंधे व्यक्ति पूरी पृथ्वी के जाकर के MIT में एडमिशन लिया, पढ़ के आए। फिर उसके बाद आने के बाद गुस्से में थे बहुत। गुस्सा अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा होता है बुरा होता है? कम ऑन, अच्छा। गुस्सा कहाँ लगाया जाता है इस पे निर्भर करता है कि अच्छा होता है कि बुरा होता है। हनुमान जी को भी गुस्सा आता, लंका जला के आ गए थे। आप बात समझ में आ रही है? आप किस दिशा में जा रहा है आपका एंगर? अपने सारे इमोशन दिशा में लगाने होते हैं। कहाँ लगाने होते हैं? दिशा में लगाने होते हैं। अब देखो ना, वो साउथ में वो कौन सी चीफ मिनिस्टर थी, जया ललिता, जब उनका अपमान करके बाहर निकाल दिया गया तो बोली क्या MLA बन के नहीं, चीफ मिनिस्टर बन के अंदर आऊंगी। गुस्सा था। पर कृष्ण ने अर्जुन को गुस्सा दिला दिया। भगवत गीता में सही दिशा में लगा रहा है तो गलत दिशा में गुस्सा क्या, गलत दिशा में तो खुशी भी बेकार है। गलत दिशा में तो खुश होना भी बेकार है। सही दिशा में होना चाहिए पहले। दशा और दिशा में पहले इंपॉर्टेंट दिशा है। तो गुस्से में थे जब वापस आए MIT से, और गुस्से में थे, IIT पे केस डाल दिया। क्या डाल दिया? IIT पे केस डाल दिया। बोला तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया, और वो लीगल बैटल जीती। आज IIT के अंदर भी विजुअली इंपेयर्ड बच्चे जिनकी आंखें नहीं है वो पढ़ सकते। किनके कारण? श्रीकांत बोला के कारण। बेचारा नहीं, सहारा बनना था। कम ऑन, क्या बेचारा नहीं, दृष्टि नहीं थी लेकिन दृढ़ निश्चय था। ये श्रीकांत बोला। हाथ आगे लाइए, कैसे? अस्ति बुद्धिर युक्तस्य। भगवान बता रहे ना अस्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, क्योंकि अस्ति बुद्धिर युक्तस्य च युक्तस्य भावना, तब न हट जाएगा। क्या हट जाएगा? न मतलब नहीं, वो हट जाएगा। और फिर क्या होगा? न च भावते शांतिर की जगह च भाव्यतः शांति हो जाएगा, यानी कि उसको शांति अपने आप प्राप्त होगी। अशांत, उसके बाद क्या है? अशांतस्य कुतः सुखम की जगह क्या हो जाएगा? शांतस्य
सर्वत्र सुखम। क्या? कुतः नहीं, कहां पे नहीं, सब जगह पे सुखम। सब जगह पे क्या? आटे की चक्की में सुखम, बिना आंखों के सुखम, पहाड़ तोड़ते वक्त सुखम, सबसे कठोर परिस्थिति में सुखम। यह है मेन मुद्दा। अगर गीता समझ में आया ना तो आदमी ना उसके बाद कहीं से पाताल लोक से निकल करके भी वापस खड़ा हो जाएगा और स्वर्ग लोक पहुंचेगा सीधा, है कि नहीं? किधर तो भी कितना गिरा दो उसको। सिनेमा के कितने सेलिब्रिटी देखो, पंकज त्रिपाठी क्या थे, किचन के अंदर टमाटर काटा करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या थे, चौकीदार हुआ करते थे। अक्षय कुमार वेटर हुआ करते थे। रजनीकांत बस कंडक्टर हुआ करते थे। कहां से आदमी कहां पहुंच सकता है? हाथ आगे लाए, इमेजिनेशन। नचा युक्त से भावना। अरे भावना सब ठीक हो जाएगी। अरशद वारसी डोर टू डोर सेल्समैन का काम करते थे। बोमन ईरानी वेटर का काम किया करते थे, रूम सर्विस का काम करते थे। बोमन ईरानी हमारे प्रोफेसर भी है, बड़ा बेहतर, जानते हैं हम। जबरदस्त व्यक्ति। जॉनी लीवर सड़क पे पेन बेचते थे, 1-1 रुपए का पेन बेचा करते थे। कहां से कहां पहुंच गए। नाना पाटेकर टैक्सी चलाते थे। अनिल कपूर उससे पहले स्पॉट बॉय थे। क्या थे? स्पॉट बॉय थे। आप जानते हैं महमूद कॉमेडियन हुआ करते थे पहले, एक मुर्गी बेचने का काम करते थे महमूद कॉमेडियन। देवानंद एक बहुत मामूली से क्लर्क हुआ करते थे, बहुत कम तनख्वाह पे। एक जेंटलमैन राकेश ओम प्रकाश मिश्रा, ये जानते हैं क्या थे? पहले ये चाय पिलाया करते थे वहां पे फिल्म सिटी में, चाय पिलाने का काम करते थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा। आगे चल के इन्होंने भाग मिल्खा भाग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के डायरेक्टर बने। उसके अलावा रंग दे बसंती के डायरेक्टर बने, दिल्ली 6 के डायरेक्टर बने। और एक रीसेंट कहानी सुनाना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे? आजकल बहुत वायरल हुई कहानी है, बहुत जबरदस्त। एक लड़की है 15 साल की, 98.5% मार्क्स मिले, 55 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के यूपी के अंदर टॉपर बनी। जानते, नाम सुना आपने? ट्रोलर्स को उनकी काबिलियत नहीं दिखाई पड़ी। प्राची निगम, सही पहचाने, प्राची निगम। ट्रोलर्स को, हाँ यहाँ थोड़े बाल थे उसके, इधर बाल थे। ट्रोलर्स को उनकी काबिलियत नहीं, बाल दिखाई दे। वो ट्रोल्स पर उनका फोकस नहीं था, टारगेट पे उनका फोकस था। प्राची को ना ही उनके बालों ने परेशान किया, ना ही फालतू के बवालों ने परेशान किया। अरे क्या बढ़िया बोल दिया। बालों ने परेशान किया, ना फालतू के बवालों ने परेशान किया। क्यों? हाथ आगे लाए, क्यों? अस्ति बुद्धिर युक्त। हर श्लोक में एक फाइनल लेसन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसका फाइनल लेसन क्या? अस्ति बुद्धिर युक्त। और इनको मिलेगा हर जगह सुखम। भाई साहब, आज ये जो आदत हुई है ना, इस आदत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ये कौन सी? ये आदत पहले जमाने में भी होती थी, शादी में ऐसे पैसे उड़ाने की। अब ये आदत बदल गई है, अब मोबाइल पे ऐसे करने की आदत हो गई है। पहले जब के ज़माने में शादी नहीं, खाली वो एक वेब सीरीज आई है अभी पाकिस्तान में, बहुत सारी औरतें, हाँ हीरा मंडी, हाँ बहुत तेज है, हाँ ये हीरा मंडी वाले हैं, हाँ पूरा ध्यान रखते हैं वहाँ। तो वहाँ ये सब होता था कि तवायफ नाच रही है, नाचने वाली नाच रही है। क्षमा चाहता हूँ कठोर शब्द, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहता, पर बताने के लिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए समझा रहा हूँ। तब ऐसे होता था। अब वही आदत आज भी है, लेकिन अब मोबाइल की स्क्रीन, इंस्टाग्राम पे है, बैठ के रील्स देख रहे हैं। हर 3 में से 1 बच्चे को आज साइबर बुलिंग किया जा रहा है। उसका रिजल्ट क्या है? आज 42% बच्चे जो है अपनी अपीयरेंस को लेकर सोशल मीडिया पे दुखी हैं। उससे फर्क क्या हो रहा है? 150% सेल्फ हार्म लड़कियों ने करना शुरू कर दिया। 10 से 14 साल की उम्र की लड़कियों ने 150% बढ़ गया, और 150% से अब 300% बढ़ चुका है। अपने आप को हार्म पहुंचा रही हैं छोटी बच्चियां, ये देख के कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, मेरी बॉडी अच्छी नहीं लग रही है देख करके, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि मैं इंस्टाग्राम पे कैसी दिखती हूं। लड़कियों का कॉन्फिडेंस, एक नया रिपोर्ट बता रहा है, इस बात से आता है कि मैं दिखती कैसी हूं सोशल मीडिया पे। सारे फिल्टर लगा के भी मैं अच्छी नहीं दिख रही। न च युक्तस्य भावना अशांतस्य कुतः सुखम। 63% जो है ना लोग, सोशल मीडिया का असेसमेंट बता रहा है कि अकेला महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में। टाइम मैगजीन ने बोला इंस्टाग्राम तो जो है ना वर्ड सोशल मीडिया है मेंटल हेल्थ के लिए। वर्ड सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ के लिए, पूरा मेंटल हेल्थ खराब। क्यों खराब? क्यों खराब? क्योंकि न च युक्तस्य, न अस्ति बुद्धिर युक्तस्य, न च युक्तस्य भावना। आपकी बुद्धि युक्त नहीं हो पाती। इसके बाद हम अगले श्लोक पे जाएंगे। पूरा साइकिल हम आराम से अब देखते हैं पिछली बात से कैसे रिलेट होकर के आती है। हर बात पिछली बात से रिलेट होकर के आती है, क्योंकि पिछली बार ही बताया था ध्याय तो, किधर ध्यान लगाएगा वैसा काम बन जाएगा। नेगेटिव साइड लगाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव साइड लगाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये है भगवत गीता की ताकत, और गीता इन एक्शन सीरीज सबको देखनी चाहिए।
और आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको किस प्रोग्राम में आना चाहिए? लीडरशिप फनल में आना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और अगर आपके पास धनराशि नहीं है तो भी हम आपके लिए सहयोग कर रहे हैं। आज के इतिहास में हम पहली बार एक 299 रुपए का प्रोग्राम लेके आए जिसका नाम है BKB बिजनेस का बूस्टर। कम ऑन, क्या बिजनेस का बूस्टर। 2 घंटे में 24 स्ट्रैटेजी देता हूं जिससे आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, पूरा बूस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है खाली वही सीखेगा, 299 रुपए में भी सीख सकते हैं। और फ्री में 10 डे MBA भी सिखाया है। कम ऑन, यस और नो? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर एपिसोड को देखने और इस देश को दिखाने के लिए, कमेंट बॉक्स में आकर के बताने के लिए क्या ये आपके लिए वैल्यूएबल है, आप चाहते हैं, बताइए। जितनी बात करेंगे, जितने लोग इसको शेयर करेंगे, हम उतने ज्यादा उत्साह के साथ बनाएंगे। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।